मोरंग वाली के और संसार में जिसका पुत्र देश विदेश चले जाते हैं, उन माता की दिल पुत्र के लिए, बेटा के लिए व्याकुल हो जाता है कि भगवान किसी तरह से कुशल से घर आ जाए। गैया के बछरू जय जय पिताजी समझ गया। ठीक है, अपने पुत्र को अपने पास रखो। मैं जा रहा हूँ राज बनारस। रखो तुम अपने पुत्र को। सत्य को एक बगल सत्य है और एक तरफ पुत्र है। जो इच्छा है तुम अपने आप से सत्यबाजी राजा ने कहलाते हो, इसलिए देख लिया तुम्हारा सत्य कितना अच्छा है। लेकिन महाराज चांद टरेगा सूरज टरेगा, चांद टरेगा सूरज टरेगा, टरेगा जगत का व्यवहार। ऐसा दृढ़ निश्चय है राजा आल्हा सिंह का, साथ होगा वही विचार। जो ने मैंने सत्य कर लिया है वह सत्य असत नहीं होने देंगे। क्या नहीं तो हाजिर करो। तो महाराज आपसे मैं समय के लिए मांग करता हूँ कि हमारी रूदल भाई इस समय में राज महोबा में नहीं है। मुझसे छूटी इजाजत लेकर के 8 रोज के लिए कहीं अपना दिल को बहलाने के लिए गए हैं। अब कुछ समय में मेरे रूदल आएगा और आपके साथ जो मैंने सच किया हूँ उस सच के पूरा जरूर करेंगे। इंद्रजीत को मक्का मदीना जरूर भेजेंगे आपके साथ। तो ठीक है, मैं समय बढ़ा देता हूँ। 8 रोज का बाद अगर रूदल आएंगे तो इनसे मांग करके इंद्रजीत को बनारस को भेज देना है। ठीक है? ठीक। अगर भैया सुने हो समाज सीरी माने अब मैं सांप छुछुंदर के फेर में आल्हा मरपति पड़ गए हैं। अगर मैं एक तरफ अपने सत्य और धर्म को देखता हूं तो मेरे छोटे बालक मुसलमान के साथ जहां हजारों हजार गाय की वध होती है, मक्का मदीना में हिंदू का वह तीर्थ स्थान नहीं है। केवल मुसलमानों के लिए वह तीर्थ है जहाँ मुसलमान हज करने के लिए जाता है। जो हिंदू वहां पर जाएगा उसका निष्ठा नहीं रहेगा, प्रण नहीं रहेगा। तो मेरा बेटा इंद्रजीत अगर उनके साथ जाएगा हमारा हिंदू धर्म विनाश हो जाएंगे। लेकिन सोचने की बात है, अगर सच को छोड़ता हूं तो पति असत हो जाएंगे, सत्यवादी हमारा नष्ट हो जाएगा, लोग हमारे ऊपर थूक फेंकेंगे। उन्होंने कहेगा कि आल्हा धर्मात्मा नहीं, बेवकूफ राजा है जो सच करके असत हो जाता है। तो सच के पालन मैं करूंगा और मैं
कहलाते थे, शिरोमणि कहलाता था, लेकिन आज राजमहल में अपराधी की तरह पैमानों की भांति अमरपति अलहा हो चुके हैं। आज राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा, प्रजा की तरह बैठे दरवाजा अचानक सो गए तो मैंने दोस्त को कहा, दोस्त जी जब को पहले सैर करके आएगा तो इसी रास्ते पर इंतजार करना। लेकिन मेरा दोस्त मुझे छोड़ के राजमहल निकल गया और मैंने पीछे से के दरमियान आ चुका हूं। क्या करो ना हो देखिए बाबू हो मोहब्बत तेरी है उदासी है
सेनापति ना मेरे पतिया ना बड़े बड़े योद्धा फिर बाईस जोड़ जहाँ रंडी नाच आशीर्वाद महाराज। आप तो 8 रोज का छुट्टी लेकर के गए थे, परंतु इतना देर क्यों लग गई? सेनापति जी, ये तो तुम लोग जानते हो जो जंगी रुदल अगर कोई किया जाता है चाहे कहीं जंगल सैर करने के लिए जाता है जी, तो खाली हाथ वापस नहीं आता है। क्यों नहीं संदेश तो लाया होगा अर्जुन। आज का समय ऐसा हो गया, ऐसा सुकून हो गया जो मैंने शिकार के ऊपर अपनी ज्ञान को बढ़ाया तो अचानक राज मोहब्बा से मुझे लगा जो अमर पति बहुत जोरों से चिल्ला रहा है या कोई कोई क्षत्रिय राज मोहब्बा पराक्रम किया। ठीक है महाराज, चल करके बड़े भाई अमरपति अल्लाह का चरणों में जा करके पता लगाना है जो क्या बात हो गया।